हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बींध दिया। रंगभूमि में लोहे का बना हुआ एक सूअर इस प्रकार रखा गया था कि वह सब और चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सूअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक ही बाण की भांति 5 बाण मारे। वे पांचों बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह गाय का सींग एक रस्सी से लटकाया गया था जो हिल रहा था। पराक्रमी अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गड़ा दिए। निष्पाप जन्मेजय जी, इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खड्ग, धनुष और गदा आदि भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैतरे और हाथों हाथ दिखलाए। भरत, इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, तब मनुष्यों का कोलाहल और गाजे बाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो व्रज आपस में टकरा रहे हों। वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो इतनी विदीर्ण नहीं हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाशमंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपयुक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक दरवाजे की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार पांचों भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हस्त नक्षत्र के संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध उठाए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार 134वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए द्वारपालों ने जब भीतर जाने का मार्ग दे दिया, तब शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले कर्ण ने उस विशाल रंगमंडप में प्रवेश किया। उसके शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए दिव्य कवच को उसने धारण कर रखा था। दोनों कानों के कुंडल उसके मुख को उद्भासित कर रहे थे। हाथों में धनुष लिए, कमर में तलवार बांधे वह वीर पैरों से चलने वाले पर्वत की भांति सुशोभित हो रहा था। कुंती ने कन्यावस्था में ही उसे अपने गर्भ में धारण किया था। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था। उसके दोनों नेत्र बड़े बड़े थे। शत्रु समुदाय का संहार करने वाला कर्ण प्रचंड किरणों वाले भगवान भास्कर का अंश था। उसमें सिंह के समान बल, सांड के समान वीर्य तथा गजराज के समान पराक्रम था। वह दीप्ति से, सूर्यकांति से, चंद्रमा और तेज रूपी गुण से अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका शरीर बहुत ऊंचा था, अतः वह सुवर्णमय ताड़ के वृक्ष सा प्रतीत होता था। उसके अंगों की गठन सिंह की भांति जान पड़ती थी। उसमें असंख्य गुण थे। उसकी भी तरुणावस्था थी। वह साक्षात भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ था, अतः उन्हीं के समान दिव्य शोभा से संपन्न था। उस समय महाभाव कर्ण ने रंग मंडप में सब और दृष्टि डालकर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को इस प्रकार प्रणाम किया, मानो उनके प्रति उसके मन में अधिक आदर भाव ना हो। रंगभूमि में जितने लोग थे वे सब निश्चल होकर एकटक दृष्टि से देखने लगे। ये कौन है, यह जानने के लिए उनका चित्त चंचल हो उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो गए। इतने में ही वक्ताओं में श्रेष्ठ सूर्यपुत्र कर्ण, जो पांडवों का भाई लगता था, अपने अज्ञात भ्राता इंद्र कुमार अर्जुन से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोला, कुंती नंदन, तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किए हैं, मैं उससे अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊंगा, अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व ना करो। वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय कर्ण की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सब ओर से मनुष्य उठकर खड़े हो गए, मानो किसी ने यंत्र के साथ उन्हें उठा दिया हो।
नरश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और अर्जुन के चित्त में क्षण भर में लज्जा और क्रोध का संचार हो गया। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महाबली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर अर्जुन ने जहाँ जो जो अस्त्र कौशल प्रकट किए थे वह सब कर दिखाया। भरत, तदंतर भाइयों सहित दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कर्ण को हृदय से लगा लिया। दुर्योधन बोला, महाबाहो, तुम्हारा स्वागत है। मानंद, तुम यहाँ पधारे, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तथा कौरवों का यह राज्य सब तुम्हारे हैं, तुम इसका यथेष्ट उपभोग करो। कर्ण ने कहा, प्रभु, आपने जो कुछ कहा वह सब पूरा कर दिया, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं आपके साथ मित्रता चाहता हूँ और अर्जुन के साथ मेरी युद्ध करने की इच्छा है। दुर्योधन बोला, शत्रुदमन, तुम मेरे साथ उत्तम भोग भोगो, अपने भाई बंधुओं का प्रिय करो और समस्त शत्रुओं के मस्तक पर पैर रखो। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन ने अपने आप को कर्ण द्वारा तिरस्कृत मानकर दुर्योधन आदि 100 भाइयों के बीच में अविचल से खड़े हुए कर्ण को संबोधित करके कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वाले और बिना बुलाए बोलने वालों को निंदनीय लोक प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम उन्हीं लोकों में जाओगे। यह सुनकर कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है, इसमें तुम्हारा क्या लगा है? जो बल और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं वे ही राजा कहलाने के योग्य होते हैं। धर्म भी बल का ही अनुसरण करता है। भारत, आक्षेप करना तो दुर्बलों का प्रयास है, इससे क्या लाभ? साहस हो तो बाणों से बातचीत करो। आज मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही बाणों के द्वारा तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर शत्रुओं के नगर को जीतने वाले कुंती नंदन अर्जुन आचार्य द्रोण की आज्ञा ले तुरंत अपने भाइयों के से गले मिलकर युद्ध के लिए कर्ण की ओर बढ़े। तब भाइयों सहित दुर्योधन ने भी धनुष बाण ले युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए कर्ण का आलिंगन किया। उस समय बक पंक्तियों में व्याज से हास्य की छटा बिखरने वाले बादलों की बिजली की चमक, गड़गड़ाहट और इंद्रधनुष के साथ समूचे आकाश को ढक लिया। तत्पश्चात अर्जुन के प्रति स्नेह होने के कारण इंद्र को रंगभूमि का अवलोकन करते देख भगवान सूर्य ने भी अपने समीप के बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब अर्जुन मेघ की छाया में छिपे हुए दिखाई देने लगे और कर्ण भी सूर्य की प्रभा से प्रकाशित होने लगे। धृतराष्ट्र के पुत्र जिस ओर कर्ण था उस ओर खड़े हुए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जिधर अर्जुन थे सब उधर खड़े हो गए। रंगभूमि पुरुषों और स्त्रियों में भी कर्ण और अर्जुन को लेकर दो दल हो गए। कुंती भोज कुंती देवी वास्तविक रहस्य को जानती थी कि ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं, अतः वह चिंता के कारण उन्हें मूर्छा सी आने लगी। उन्हें इस प्रकार मूर्छा में पड़ी हुई देखकर सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी ने दासियों द्वारा चंदन मिश्रित जल छिड़कवाकर होश में लाने की चेष्टा की। इससे कुंती को होश तो आ गया, किंतु अपने दोनों पुत्रों को युद्ध के लिए कवच धारण किए हुए देखकर वे घबरा गईं। उन्हें रोकने का कोई उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। उन दोनों का वो विशाल धनुष उठाए देख द्वंद्व युद्ध की नीति रीति में कुशल और समस्त धर्मों के ज्ञाता शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने इस प्रकार कहा, कर्ण, ये कुंती देवी के छोटे पुत्र पांडु नंदन अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं जो तुम्हारे साथ इंद्र युद्ध करेंगे। माहोबाहो, इस प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो और उन नरेश का नाम बताओ जिनका वंश तुमसे विभूषित हुआ है। इसे जान लेने के बाद ही ये निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार नीचकुल और हीन आचार विचार वाले लोगों के साथ युद्ध नहीं करते। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, कृपाचार्य के यूं कहने पर कर्ण का मुख लज्जा से नीचे झुक गया। जैसे वर्षा के पानी से भीग कर कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार कर्ण का मुंह म्लान हो गया। तब दुर्योधन ने कहा, आचार्य, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार राजाओं की 3 योनियां हैं, उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष, शूरवीर तथा सेनापति। अतः शूरवीर होने के कारण कर्ण भी राजा ही है। यदि ये अर्जुन राजा से भिन्न पुरुष के साथ रणभूमि में लड़ना नहीं चाहते तो मैं कर्ण को इसी समय अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त करता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन,
तदंतर दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक का सामान मंगवाया। फिर उसी समय महाबली एवं महारथी कर्ण को सोने के सिंहासन पर बैठाकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों ने लावा और फूलों से युक्त सुवर्णमय कलशों से जल से अंग देश के राज्य पर उन्हें अभिषिक्त कर दिया। तब मुकुट, हार, केयूर, कंगन, अंगद, राज्योचित चिन्ह तथा अन्य आभूषणों से विभूषित होकर वह छत्र, चंवर तथा जय जयकार के साथ राज्यश्री से सुशोभित होने लगा। फिर ब्राह्मणों ने समादृत हो राजा कर्ण ने उन्हें भी असीम धन प्रदान किया। राजन, उस समय उसने कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन से कहा, नृपति शिरोमणि, आपने मुझे जो राज्य प्रदान किया है, मैं उसके अनुरूप आपको क्या भेंट दूं? बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कहूँगा। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, अंगराज, मैं तुम्हारे साथ ऐसी मित्रता चाहता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। उनके यूं कहने पर कर्ण ने तथास्तु कहकर उनके साथ मित्रता कर ली। फिर वे दोनों बड़े हर्ष से एक दूसरे के हृदय से लगकर आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार संभव पर्व में कर्ण के राज्याभिषेक से संबंध रखने वाला 135वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, तदंतर लाठी ही जिसका सहारा था, वह अधिरथ कर्ण को पुकारता हुआ कांपता कांपता रंगभूमि में आया। उसकी चादर खिसक कर गिर पड़ी थी और वह पसीने से लथपथ हो रहा था। पिता के गौरव से बंधा हुआ कर्ण अधिरथ को देखते ही धनुष त्याग कर सिंहासन से नीचे उतर गया। उसका मस्तक अभिषेक के जल से भीगा हुआ था। उसी दशा में उसने अधिरथ के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। अधिरथ ने अपने दोनों पैरों को पकड़कर कपड़े के छोर से छिपा लिया और कहा कि बेटा, बेटा पुकारते हुए अपने आप को कृतार्थ समझा। उसने स्नेह से विहल होकर कर्ण को हृदय से लगाया और अंग देश के राज्य पर अभिषेक होने से भीगे हुए उसके मस्तक को आंसुओं से पुनः अभिषिक्त कर दिया। अधिरथ को देखकर पांडु कुमार भीमसेन ये समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र है और वे हंसते हुए बोले, अरे ओ सूतपुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं है। तुझे तो शीघ्र ही चाबुक हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि यही तेरे कुल के अनुरूप है। नराधम, जैसे यज्ञ में अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाकाश को कुत्ता भी नहीं पा सकता, उसी प्रकार तू भी अंग देश का राज्य भोगने के योग्य नहीं है। भीमसेन के यूं कहने पर क्रोध के मारे कर्ण के होंठ कुछ कांपने लगे और उसने लंबी सांस लेकर आकाशमंडल में स्थित भगवान सूर्य की ओर देखा। उस समय महाबली दुर्योधन कुपित होकर मदोमस्त गजराज की भांति मात्र समूह रूपी कमल वन से उछलकर बाहर निकल आया। उसने वहां खड़े होकर भयंकर कर्म करने वाले भीम से कहा, वृकोदर, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की ही प्रधानता है। बलवान होने पर शत्रबंधु अर्थात हीन क्षत्रिय से भी युद्ध करना चाहिए, अथवा मुझ क्षत्रिय का मित्र होने के कारण कर्ण के साथ तुम्हें युद्ध करना चाहिए। शूरवीरों और नदियों की उत्पत्ति के वास्तविक कारण को जान लेना बहुत कठिन है। जिसने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, वह तेजस्वी अग्नि जल से प्रकट हुआ है। दानवों का संहार करने वाले वज्र महर्षि दधीची की हड्डियों से निर्मित हुआ है। सुना जाता है स्वर्ण गुह स्वरूप भगवान स्कंद देव अग्नि, कृतिका, रुद्र तथा गंगा इन सबके पुत्र हैं। कितने ही ब्राह्मण क्षत्रियों से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम तो तुमने भी सुना ही होगा। तब विश्वामित्र आदि क्षत्रिय भी अक्षय ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुके हैं। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हमारे आचार्य द्रोण का जन्म तो कलश से हुआ है। महर्षि गौतम के कुल में कृपाचार्य की उत्पत्ति तो सरकंडों के समूह में हुई है। तुम सब भाइयों का जन्म जिस प्रकार हुआ है वह भी मुझे अच्छी तरह मालूम है। समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा कुंडल और कवच के साथ उत्पन्न हुआ सूर्य के समान तेजस्वी कर्ण किसी सूत जाति की स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या कोई हिरणी अपने पेट से बाघ पैदा कर सकती है? इस सूर्य सदृश तेजस्वी वीर को, जो इस प्रकार क्षत्रियोचित गुणों से संपन्न और सम्रांगण को सुशोभित करने वाला है, कोई सूत जाति का मनुष्य कैसे उत्पन्न कर सकता है? राजा कर्ण अपने इस बाहुबल से तथा मुझ जैसे आज्ञापालक मित्र की सहायता से अंग देश का ही नहीं, समूची पृथ्वी का राज्य पाने का अधिकारी है।
जिस मनुष्य से मेरा ये बर्ताव नहीं सहा जाता हो, वह रथ पर चढ़कर पैरों से अपने धनुष को नवावे, हमारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो जाए। यह सुनकर समूचे रंगमंडप में दुर्योधन को मिलने वाले साधुवाद के साथ ही युद्ध की संभावना से महान हाहाकार मच गया। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चल दिए। तब दुर्योधन ने कर्ण के हाथ की उंगलियां पकड़कर मशाल की रोशनी कराकर रंगभूमि के बाहर निकल आए। राजन, समस्त पांडव भी द्रोण, कृपाचार्य और भीष्म जी के साथ अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भारत उस समय दर्शकों से कोई अर्जुन की, कोई कर्ण की और कोई दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए चला जा रहा था। दिव्य लक्षणों से लक्षित अपने पुत्र अंगराज कर्ण को पहचानकर कुंती के मन में मानो बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु वह दूसरों को प्रकट न हुई। जन्मेजय उस समय कर्ण को मित्र के रूप में पाकर दुर्योधन भी अर्जुन से होने वाले भय से शीघ्र ही दूर हो गया। वीरवर कर्ण ने शस्त्रों के अभ्यास में बड़ा परिश्रम किया था। वह भी दुर्योधन के साथ परम स्नेह और सांत्वनापूर्ण बातें करने लगा। उस समय युधिष्ठिर को भी विश्वास हो गया कि इस पृथ्वी पर कर्ण के समान धनुर्धर कोई और नहीं है। इस प्रकार आज संभव पर्व में अस्त्र कौशल दर्शन विषयक 136वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, पांडवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्याओं में निपुण देखकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय निश्चित जाना। जन्मेजय तदंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास लेके आओ। तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ वहां से प्रस्तावित हुए। तदंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, ये और बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ, ये सब पहले मैं युद्ध करूंगा कहते हुए वहां से चल पड़े। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।